आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी छापड़ी द्वारा एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित कार्यों का श्रेय ले रही है और आम जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आज नगर पालिका के सभासद एवं छावनी परिषद के सभासदों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनसे अपील की गई कि वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। गोदावरी धनी ने मसूरी विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात की गई, लेकिन आज तक रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी उपलब्ध नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को 4.5 साल के बाद ही जनता की याद आती है, वो भी तब जब चुनावी माहौल होता है, उससे पहले वो कहीं दिखाई नहीं देती। उन्होंने बताया कि कोरोना के समय जब जनता को उनकी सख्त जरूरत थी तब वो कहीं दिखाई नहीं दिए और अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बताया कि कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक की उपलब्धियों को सारी जनता जानती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बल पर ही आगामी 2022 के चुनावों में मसूरी की जनता एक बार फिर से विकास पुरुष को ही चुनेंगे। मोहन पेटवाल ने कहा कि कांग्रेस को आज मसूरी की मीडिया की याद आ रही है, जबकि पूर्व में बाहर से मीडिया वालों को बुलाकर वो अपना प्रचार प्रसार करवा रही थी। अब उन्हें मसूरी की मीडिया का एहसास हुआ तो उन्हें मसूरी की मीडिया को बुलाकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जबकि मसूरी विधायक हमेशा ही मसूरी की जनता एवं मसूरी विधानसभा की मीडिया को प्रमुखता देते हैं। पालिका नगर पालिका मान्य सभासदों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बज चुका है और हमने उनको समर्थन के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था। चुनौती हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी शिलान्यास किया था या धन आवंटन किया था उसी पर कार्य करा है। कोई उन्होंने नया कार्य नहीं करा है क्षेत्रीय विधायक ने या भाजपा सरकार ने, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। हम लोग सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। मुद्दे सभी एक एक जन जानते हैं। अब इसको सरकार उनकी है तो उन्होंने अभी तक भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, अब वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो अब सभी जान चुके हैं सच्चाई क्या है, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। श्रीमती गोदावरी छापड़ी जो यहाँ पर आपके द्वारा बताया गया कि कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी, वो तो वक्त बताएगा कौन उनका प्रत्याशी होता है। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है कि उन्होंने कहा है कि अपनी प्रेस वार्ता में कि हम यहाँ पर कैंट बोर्ड के सभासद और नगर पालिका के सभासद को समर्थन देने आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उनके साथ पहले अपने संगठन को अपने साथ में ले लें, तब जाकर जो अन्य लोगों को समर्थन दें। और कैंट बोर्ड में 6 सभासद हैं, उनमें से 1-2 सभासद यदि उनके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सभासदों का वो ले लें। मुझे बेहतर होता था कि वो स्पष्ट करते कि कौन सभासद उनके समर्थन के लिए वहाँ पे उपस्थित थे। और जहाँ तक विकास की बात है वो जन जन जानता है, और खाली मसूरी विधानसभा को खाली मसूरी के परिवेश में नहीं देखना चाहिए। मसूरी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है और अन्य जगह मसूरी को मिलाकर अन्य जगह भी जिस तरह से माननीय मंत्री जी जो यहाँ के विधायक भी हैं उनके द्वारा विकास कार्य किए गए वो किसी से छिपा नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही है कि हमारे शिलान्यासों को जो है आगे बढ़ाया गया है। देखिए, शिलान्यास करना ही पर्याप्त नहीं होता है, वो कार्य भी पूरे होने चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह किंगरे की जो पार्किंग है, किस तरह से 20,000 से अधिक लोगों को जब यहाँ से माननीय मंत्री जी द्वारा उस समय के विधायक द्वारा संघर्ष किया तब जाके उसका जियो हुआ, तब जाके वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उसका जियो करना पड़ा। और यही नहीं, चाहे पेयजल योजना की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जो है रोपवे की बात कर लीजिए, चाहे अन्य विकास कार्यों की बात कर लीजिए, कहीं भी आपको जो है ये नहीं लगेगा कि माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ श्रीमती गोदावरी छापड़ी जी से कि आप जो हैं 4.5 साल बाद आपको जो है याद आ रही है। आप 4.5 साल तक कहाँ थे जब कोविड-1, जब लोग परेशान थे, बीमार थे, उनको जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत थी, उनको जो है समाज सेवियों की ज़रूरत थी, तब तो आप कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब चुनाव आया है
तो आपको जो है मसूरी की याद आ रही है, मसूरी विधानसभा की याद आई। तो इसलिए किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और रही भाजपा की बात, भाजपा चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और ये सब जनता जानती है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। और यही नहीं, आप देखें जो यहाँ पे श्रीमती गोदावरी थापड़ी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो स्थानीय मीडिया को यहाँ पे बुला रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब उनके द्वारा बाहर के कई व्यक्तियों को यहाँ पर अपने प्रचार के लिए लाया गया है, तो मैं मानता हूँ कि जब यहाँ की स्थानीय मीडिया है तो उनको ही अपने पक्ष में रखते हुए ज़्यादा बेहतर होता। बाहर का व्यक्ति यहाँ की स्थितियों को और परिस्थितियों को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो मीडिया हैं, वो कोई कम नहीं है। तो इसलिए उनका भी जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर।